बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबिय्यीन पर करोड़ों दरूद व सलाम। मैंने बड़ा सोचा कि यार पाकिस्तान क्या शुरू से इस तरह ही था? क्या हम अक्सर बात करते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर ये चीज भी है, वो चीज भी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं पूरे पॉइंट्स लिख कर लाया हूं। मैंने कहा कहीं मिस ना हो जाए कि कब कब कहां कहां पाकिस्तान ने किन उमरा को सारी इमदाद दी और पाकिस्तान किस लेवल का मुल्क था और आज कहां पर स्टैंडिंग हो रही है। दूसरी जंग अजीम के बाद जब जापान अपनी हालत जार में आ गया था तो पाकिस्तान जब वजूद में आया तो पाकिस्तान ने जापान को सपोर्ट करना शुरू किया। वो वक्त ऐसा था कि जब जापानी पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक वक्त का खाना खाते थे। फिर उनके माहिरीन ने कैलकुलेशन निकाली। उन्होंने कहा कि अगर हम दिन के 3 बजे खाना खाएं तो हम पूरे 24 घंटे गुजार सकते हैं। 1960 तक जापान के बच्चे इतने लागर पैदा होते थे कि उनके कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। उनकी हड्डियां टेढ़ी होती थी, गोश्त हड्डियों से जुदा होते थे और उनके बुजुर्ग बच्चे भी, क्योंकि जंग अजीम के अंदर, दूसरी जंग अजीम के अंदर उनके ऊपर एटॉमिक बम गिराया गया था तो बड़ा बुरा हाल था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। 1957 के अंदर पाकिस्तान ने, अब आपको बताता हूं कि देखो जापान आज कहां है, लेकिन 1957 के अंदर पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने पूरा बहरी जहाज, बड़े वाला बहरी जहाज भरकर, चावलों से भरकर बोरियों की बोरियां वो जापान भेजी। और जब वो जापान गई तो यकीन मानिए 3 दिन तक जापान की शहर सुर्खियों में, जापान के टीवी में, जापान के न्यूज़पेपर में, और जापान की आवाम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान का शुक्रगुजार होती रही। और बड़ी बड़ी प्लेसेस पर पैनाफ्लेक्स लगाए गए कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं, इस जो गजाई किल्लत के वक्त पर उन्होंने हमारी चावलों से इमदाद की, यहां तक। और उसमें बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे पाकिस्तानी भाइयों की तरफ से जापानी भाइयों के लिए इमदाद। जब वो इमदाद वहां पहुंची तो उनका कोई खुशी से पुरसाने हाल नहीं था। ये मैं 1957 की बात कर रहा हूं। आगे मैं आपको बताऊं, जापान जब उन 4 ममालिक में से आता है जिनसे शुरू से पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा, आपको एक और वाकया बताता हूं कि पाकिस्तान का ज़र्फ क्या था। जब लास्ट वायसराय, जब पाकिस्तान और इंडिया सब कॉन्टिनेंट एक ही जगह पर था, तो जब अलहदगी होना शुरू हुई तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक तजवीज पेश की और उसकी जहनी जो चाल थी, उसने कहा हम 15 अगस्त को दोनों ममालिक को आजादी देंगे। दोनों ममालिक एक ही दिन में 15 अगस्त वाले दिन आजादी मनाए। पहले तो इसके ऊपर कमिटमेंट हो गई, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी कमिट कर गए और कायदे-आज़म भी। लेकिन कायदे-आज़म को बाद में पता चला कि 15 अगस्त वाले दिन 1945 को, ठीक है, अमेरिका के आगे जापान ने अपनी फौजों को टेक दिया था। उन्होंने अपने घुटने टेक दिए थे और अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी। तो कायदे-आज़म ने कहा कि हम वो दिन पर आजादी नहीं मनाएंगे जिस दिन पर पूरी दुनिया में कहीं भी कोई शोक का मुकाम हो, क्योंकि जापानीज 15 अगस्त वाले दिन को बड़े बुरे तरीके से फील करते हैं और उसके अंदर वो जश्न नहीं मनाते, वो सोगवार होते हैं। और बरतानिया 15 अगस्त वाले दिन पूरे दुनिया में जश्न मनाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन का यही ख्याल था जिस दिन बरतानिया जश्न मनाए उस दिन ये लोग भी जश्न मनाए। तो कायदे ने इसको रिजेक्ट किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उसको एक्सेप्ट करके और अपने 15 अगस्त पे चले गए और हम 14 अगस्त 1947 को वो किया। तो जापानीज इस इकदाम को भी नहीं भूले। जापानीज को स्टार्ट में हमने नक्द कई बार कर्ज दिया। सिर्फ यही नहीं, जब हम 1947 को आजाद हुए, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में थे, तो तब तक तो बरतानिया का निजाम चलता था। और जब जापान ने अपने घुटने अमेरिका के आगे टेके थे, तो एक बड़ी अमाउंट होती है जब कोई जंगी जराइम के अंदर वो साबित हो जाए और उसको घुटने टेकवा लें, तो आपने एक पेनल्टी देनी होती है, जो आज तक $10 मिलियन के रूप में अमेरिका को देता है जापान, आज भी देता है। तो कायदे-आज़म ने, हालांकि हमारे पुरसाने हाल कुछ नहीं था, जैसे ही हम आजाद हुए 1947 में 14 अगस्त को, तो पहले हाथ हमने ऐलान किया कि वो छठा हिस्सा बनता था पाकिस्तान का भी, क्योंकि ये पूरे सब कॉन्टिनेंट को आती थी बरतानिया की वजह से, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा आज से जापानी जो भाई हैं वो हमें ये पेनल्टी अदा नहीं करेंगे, वो अपनी मईशत पे लगाएं और अपने आप को फले फूलें। फिर आपको एक और मजे की बात बताता हूं कि 1950 में जर्मन जैसा मुल्क, आज जिसको हम कहते हैं यार जर्मनी चले जाओ और बड़ा क्या लग्जरी मुल्क है, क्या उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया, इकोनॉमी देखो, एजुकेशन देखो, हेल्थ देखो, सब मामलों में बहुत आगे है। तो 1950 में जर्मन सफारत खाने से पाकिस्तान आकर इमदाद मांगी गई और हमने नकद 5 करोड़ जर्मन को दिए उस दौर में।
ये बात यहां तक खत्म नहीं हुई कि जब चीन हमारे बाद आजाद हुआ तो चाइना को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला, बड़ा दिल करने वाला पाकिस्तान था। हमने कहा कि हम चाइना को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी आजादी को एक्सेप्ट करते हैं। चाइनीज ने भी उसका खैर मकदम किया। फिर चाइना को पूरी दुनिया से मिलाने के लिए पाकिस्तान का पहला पीआईए का त्यारा चाइनीज सरजमीन को छुआ जाके, जिसका मोजे तंग, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जो थे मोजे तंग, उन्होंने इस्तकबाल किया और भरपूर इस्तकबाल किया और शायद सुर्खियां बन गई। सिर्फ यही बात नहीं, मोजे तंग ने जब रिक्वेस्ट की कि यार मुझे पूरी दुनिया में ट्रेवल करने के लिए कुछ चाहिए, आप अंदाजा करो कि वो वक्त भी था कि चाइना के प्रेसिडेंट मोजे तंग ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि मुझे पूरी दुनिया में ट्रेवल करने के लिए एक एयरप्लेन चाहिए। तो पीआईए ने अपना एक जहाज मोजे तंग को गिफ्ट किया। वो आज भी उनकी जो क्या कहते हैं हिस्टोरिकल लाइब्रेरी में वहां पर खड़ा हुआ और पाकिस्तान के शुक्रिया के साथ खड़ा हुआ है। यहां तक के मामला थे। सिर्फ यही नहीं, तुर्किया की जो गवर्नमेंट थी उसके जितने फौजी थे और जो बड़े बड़े उमरा और वुजरा के बच्चे थे वो पाकिस्तान में आके तालीम हासिल करते थे। 26 ममालिक की जो बड़े उस टाइम 26 ममालिक थे, ठीक है, 1960 की बात कर रहा हूं, वो पाकिस्तान में आकर उनके जो फौजी थे वो ट्रेनिंग हासिल करते थे और बाद में जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग हासिल करके जाते थे उन पाकिस्तान से पूछा जाता था वो मुस्लिम ममालिक की फौज की जानिब से कि किनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया जाए। यहां तक बात थी। आपको मैं एक और बात बताता हूं, तुर्किया का शहर इस्तांबुल, वहां पर सबसे पहला जो बोइंग त्यारा उतारा गया वो पाकिस्तान की तरफ से उतारा गया। और सिर्फ यही नहीं था, जब बोइंग त्यारा उतारा गया तो इतना बड़े लेवल पे इस्तकबाल किया गया कि पूरी काबीना, प्रेसिडेंट और तमाम काबीना वहां पर मौजूद थे और वो पाकिस्तान के प्ले कार्ड उठा के खड़े हुए थे और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। सिर्फ यही मामला नहीं है, ईरान की तरक्की में भी पाकिस्तान का किरदार रहा। आज ईरान जिस लेवल पर है पाकिस्तान की वजह से है। फलस्तीन का पहला, आज जनूबी अफ्रीका लेकर गया ना, लेकिन फलस्तीन का पहला मुद्दा उठाने वाला इंटरनेशनली वो पाकिस्तान था और पाकिस्तान की बात को गौर किया गया कि यार ये क्या माजरा, और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। 70 की दहाई तक, 1970 की दहाई तक पाकिस्तान वो मुल्क था। ये हैरान और शौक देने वाली आपके लिए बात होगी कि 70 की दहाई तक पाकिस्तान वो मुल्क था जो सऊदी अरब को ज़कात देता था। और यकीन मानिए कि सऊदी गवर्नमेंट पूरे उस ज़कात के ऊपर बड़े बड़े स्टिकर्स लगाती थी कि पाकिस्तानी भाइयों का, बहनों का और अवाम का शुक्रिया जिसने हमारी अवाम के लिए ज़कात दी। और सऊदी अरब के बशिंदे खाना काबा में और मदीना शरीफ में जा जाके रो रो के हाथ उठा उठा के जिसमें वाफरियत के लिए पाकिस्तानी अवाम की ये दुआ गो होते थे। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान पूरी दुनिया पर अपना लोहा मनवाता था। एमिरेट्स की बात करने, एमिरेट्स दुनिया की इस टाइम 4 बड़ी कंपनीज में आती है। फ्लाई कंपनी जिसे कहते हैं, प्लेनिंग कंपनी कह रहे हैं, फजाई अड्डों की बात कर रहे हैं, तो उसका जो कोड है वो EK है, यानी कि एमिरेट्स कराची। वो आज भी पहला जो एमिरेट्स दुनिया की बेस्ट जिसे कहते हैं फजाई सर्विस है आज की, उसका कोड आज भी EK है, यानी कि एमिरेट्स कराची। कराची से इनको ऑपरेशन चलना शुरू हुआ, पाकिस्तान ने बनाई और पाकिस्तान ने ही इसको लेके चला। माल्टा मुल्क में पाकिस्तान के PIA के बारे में, आज हम कहते हैं ना कि PIA तबाह हो गया, बर्बादी की तरफ चला गया, खसारे में चला गया। माल्टा में पूरा बाब है, अपने बच्चों को पढ़ाया जाता है कि कैसे एयरलाइंस बनाई जाती हैं। तो देखो PIA को, देखो PIA के ऊपर पूरा बाप है, पूरा चैप्टर है। ये था पाकिस्तान। सिंगापुर का एयरपोर्ट और एयरलाइन बनाने वाले भी पाकिस्तानी थे। सिर्फ यही बात नहीं है, आज तो हमें अपने आइन का नहीं पता कि किस आर्टिकल के तहत क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहां किसी को कुछ नहीं पता। आज अगर मैं किसी किस्म की कोई पिटीशन लेके अदालत में चला जाऊं तो कोई उसका जवाब ही नहीं बनता। मेरे हक में भी आ सकती है, मेरे अगेंस्ट भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप हैरान हो गए कि मलेशिया का आइन पाकिस्तान के कानूनदानों ने जाकर लिखा और मलेशिया को पूरा तरतीब देकर दिया कि आइन कैसे लिखा जाता है और कैसे। और आज भी जो मलेशिया का आइन चल रहा है वो पाकिस्तान के कानूनदानों का लिखा हुआ ही आइन चल रहा है। ऐसा मुल्क जो आपका अबदी दुश्मन है और शायद अजली भी है, ता क़यामत तक है। जी हां, मैं भारत की बात कर रहा हूं। 1990 में भारत पाकिस्तान से बिजली लेता था और यकीन मानिए कि घुटने टेक कर लेता था, क्योंकि उधर इतनी गुर्बत अफलास थी। और 1990 तक पाकिस्तान का रुपया यहां था और भारत का रुपया यहां था। हम एशियन टाइगर थे, ठीक है। 1990 के बाद फिर हमने जिन दौर को देखा वो फिर आपके सामने ही है
कि कौन आए, कैसा हुआ, और एशियन टाइगर्स के नाम तो चलते रहे, लेकिन हम एशियन टाइगर्स की लिस्ट से कहीं दूर चले गए। ठीक है, हम G20 के अंदर भी कहीं नजर नहीं आते। हम दूर दूर, कोई अभी चांस नहीं है कि शायद G20 21 में कन्वर्ट हो जाए, अभी कोई चांस नहीं है। ठीक है, मंगला डैम, पाकिस्तान में मंगला डैम जब बना तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पूरा एयरप्लेन भर कर लेकर आए और उन्होंने आके पाकिस्तान की इसके ऊपर रिसर्च की कि इतनी जल्दी, इतनी फास्टली और इतनी एक्यूरेटली ऐसा डैम कैसे बन गया है। फिर आपको एक और बात बताता हूं, 1961 में अयूब खान जब अमेरिका का दौरा किया तो अमेरिकन जितने प्रेसिडेंट समेत, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था उस वक्त का, वो भी आया था अयूब खान को रिसीव करने एयरपोर्ट पे, और अयूब खान खुली गाड़ी के अंदर वहां से व्हाइट हाउस गए थे, एयरपोर्ट से व्हाइट हाउस। तो प्रेसिडेंट जो था अमेरिका का, वो और अयूब खान उस खुली गाड़ी में थे और दोनों तरफ अमेरिका की आवाम खड़ी हुई थी और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। एक वो वक्त था। ठीक है, आपको एक और मजे की बात बताऊं कि एक वो वक्त था कि जब यूएई, ईरान और सऊदी अरब के वुजरा शुमशरा और ये लोग आया करते थे तो हमारा कमिश्नर जाकर इनको रिसीव करता था, ना कि कोई प्रेसिडेंट, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना कोई वजीर आजम। और जब हमारे कोई भी ओहदेदारान, खा वो किसी सूबे का वजीर आला भी होता था, तो वहां की जो हायर अथॉरिटीज होती थी काबीना की, जिनमें वजीर, शमशीर और इस तरह के लोग, और अगर हमारा कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर लेवल का कोई जाता था तो वहां के खुद जो किंग्स हैं और बादशाहत वाले लोग थे और ये सारे आकर खुद आके रिसीव किया करते थे। तो ये था पाकिस्तान। बड़ी मेहनत लगी हमें इसको, इस पाकिस्तान से इस वाले पाकिस्तान में लाने में जो आज का पाकिस्तान है। सोचकर रोंगटे जरूर खड़े हो रहे होंगे, इस वीडियो को देख के आपके भी रोंगटे खड़े होंगे। जब मैं ये कंटेंट निकाल रहा था और मैं परेशान हो रहा था कि यार पीआईए तबाह हो गई, स्टील मिल तबाह हो गई। ठीक है, मजे की बात यहां एक चीज स्किप हो गई थी, स्टील मिल से याद है कि चाइना में जो स्टील मिल आज चल रही है उसका स्ट्रक्चर बनाने वाला भी पाकिस्तान है। एक हैरान कुन बात है, हमने सब कुछ तबाह किया, हमने हर चीज की तबाही फेर दी और दुनिया ने हमसे सीखा और वो कहां पहुंच गए, लेकिन बहुत टाइम लगा इस तबाही में। क्या अब वक्त है हम उस दौर में जा सकते हैं? 1947 से लेकर 1990 तक का वो जो गोल्डन पीरियड था, जो मैंने आपके साथ सारा शेयर किया कि लोग हमसे सीखते थे, चाइना ने हमसे सीखा, तुर्किया ने हमसे सीखा, अमेरिका में हमारी रिस्पेक्ट होती थी। आज तो अफगानिस्तान का वीजा नहीं मिलता। एक वो वक्त था कि 1990 की दहाई से पहले पहले तक पाकिस्तान बगैर वीजे के, विजिट वीजा जो जिसे बोलते हैं ना आज आप, फिर 30 दिन का नहीं, उस टाइम विजिट वीजा भी हमें 4-4, 5-5 साल का मिलता था अमेरिका का, और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ वहां पर रहते थे। फिर बड़ी मेहनत की हमने और आज वो वक्त आया कि हमें वीजा अफगानिस्तान का भी नहीं मिलता। अफगानिस्तान का रुपया भी हमसे कहीं मुस्तहकम है, अफगानिस्तान हमसे दौड़ में कहीं आगे निकल गया। इंडिया की तो बात बहुत पीछे होगी ना। रोशन सवेरा का जो हमारा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हमने बिजली प्रोडक्शन के लिए एटॉमिक प्लांट के ऊपर लेना था, तो वो भी मनमोहन सिंह साहब जो थे वजीर आजम इंडिया के, उन्होंने हमसे अडॉप्ट किया, हमसे आकर सीखा। तो ये वक्त था जब पाकिस्तान अमीर मुल्कों की फहरिस्त में आकर लोगों को कर्जे दिया करता था, बड़े बड़े मुल्कों को, और बड़े बड़े अमेरिका जैसे ममालिक पाकिस्तान को फख्र की निगाह से देखते थे और अपने साथ लेकर चलते थे। आज हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन एक बात अभी भी वाज़ेह है, अगर आप, मैं और आने वाली गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट मिलकर कोशिश करे तो हम इस फेज से निकल सकते हैं। पाकिस्तान मदनियात हर वसाइल से मालामाल है, सिर्फ एक नीयत का कमाल है। अगर हम सब ठीक हो जाए नीचे से, मैं ये नहीं कहता कि वजीर आजम ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रेसिडेंट ठीक हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा, कमी हम ठीक होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। असल बात यह है कि आवाम खुद गड़बड़ करेगी तो बड़ों का हाथ कैसे रोकेगी। अभी भी वक्त है, पाकिस्तान उस नहज पे वापस आ सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की, पाकिस्तानी अवाम की, पूरी उम्मत मोहम्मदिया की आफियत करे और पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब करे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।